नवरात्रि जब से शुरू हुए हैं कुछ न कुछ चल ही रहा है। पंचमी से लेके कभी घर में पकवान बन रहे हैं, कभी हलवा, कभी खीर, कभी मिठाई। कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो कभी हम किसी के यहाँ गेस्ट बन के चले जाते हैं। दशहरे तक आते आते तो मानो त्योहार का खुमार और भी चढ़ गया। तो इस वीकेंड मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। त्योहारों की भागदौड़ तो कुछ दिन बाद भी होने वाली है। करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज सभी आएगा। आज का दिन मैंने अपने बच्चों के साथ शांति से बिताने का सोचा। यहाँ देहरादून में हमारे घर के पास ही एक दूध की डेयरी है जिसका दूध काफी अच्छा होता है। अपने बच्चों के लिए मैं वही लेती हूँ और उसकी मलाई इकट्ठा करके रख देती हूँ। लगभग हर 2 से 3 हफ्ते में मैं मलाई का घी बनाती हूँ। आज मैं वही कर रही हूँ। वैसे तो 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया, त्योहारों के बीच मुझे टाइम ही नहीं मिला। मलाई को मिक्सर में थोड़ी देर चला दो और लगभग जब वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तो वो काइंड ऑफ उसकी फ्रॉस्टिंग जैसा बन जाता है। जब मैं कभी केक बनाती हूँ तो उसके टॉप में इसी से डेकोरेट करती हूँ। मिक्सर में करीब 8 से 10 सेकंड इसको चलाकर पूरी मलाई थोड़ी थोड़ी करके मैंने फ्रॉस्टिंग बना ली और अब इसको मैं हाथ से प्रोसेस करूंगी। लगभग 5 से 7-8 मिनट में इसका मक्खन बनके तैयार हो जाएगा। अभी जब मैं करना शुरू कर रही हूँ तो इसके तले में कोई भी पानी या लस्सी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन जब मक्खन बनने लगता है तो जो सॉलिड पार्ट है मक्खन का वो अलग हो जाता है और धीरे धीरे मट्ठा जैसा सफेद सफेद पानी नीचे तले में आने लगता है। मैं इसको तब तक ऐसे ही प्रोसेस करती रहूंगी। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी घर में ऐसे ही करती थी और मुझे बचपन से ही मलाई का घी बनाना बहुत पसंद है। ज्यादातर बचपन में अपने घर में अगर संडेज को मम्मी मक्खन बना रही होती थी तो मैं मम्मी से कहती थी कि मुझे ही बनाने दो। ये जो मट्ठा इसमें धीरे धीरे आ रही है इसको अलग निकाल के रख लेंगे। इस मट्ठा से आप चाहें तो कढ़ी बना सकते हैं। जब भी आप मलाई का घी बनाने के लिए मक्खन बनाएं तो ध्यान रखना कि उसमें बहुत ही ठंडा पानी यूज करें, क्योंकि अगर मलाई गर्म हो जाएगी तो जब मक्खन बनेगा तब तक मक्खन गलने लगेगा और उसे इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। ठंडे पानी से अगर मक्खन बनाएंगे तो जरा सा भी मक्खन हाथ में नहीं लगता। इस मक्खन को मैंने करीब 2 से 3 बार ठंडे पानी से धो लिया। जब तक ये पानी साफ नहीं होता तब तक इसको धोते रहें। अगर इसको अच्छे से नहीं धोएंगे तो जब घी बनाते हैं तो वो स्मेल करता है। ये देखिए मेरे हाथ में जरा सा भी मक्खन नहीं लगा। मक्खन से जब भी घी बनाना हो तो एक बड़ा बर्तन लें। प्रेफर करें कि स्टील की कढ़ाई हो, क्योंकि मक्खन से घी बनाते टाइम जब मक्खन उबलने लगता है तो कई बार वो बहुत ज्यादा फूल जाता है। अगर आंच ज्यादा होगी तो वो कढ़ाई से बाहर भी निकल सकता है। इसीलिए ये मेरी 4 लीटर की कढ़ाई है और ज्यादातर मैं इसी में घी बनाती हूँ कि अगर कभी उबाल भी आ जाए तो इस कढ़ाई से बाहर नहीं जाता। घी बनाते वक्त मक्खन को लगातार चलाते रहें, नहीं तो तले में लग जाता है और जो रेसिड्यू होता है वो काला काला जल जाता है। इतने दिनों से घर में त्योहार चल रहे हैं, कुछ न कुछ पकवान ही बन रहा है, तो आज मैंने सोचा लंच में कुछ सादा खाना बनाती हूँ। दाल और चावल मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। ज्यादातर दोपहर में
हम डेली चावल ही खाते हैं। मक्खन को बीच बीच में चलाते रहें। मैंने इसमें आंच धीमी रखी है ताकि इसमें उबाल ना आए, और साथ के साथ मैं दाल चावल आराम से चढ़ा दूं। वैसे जनरली मैं जब दाल बनाती हूँ तो उसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का तड़का लगा के बनाती हूँ, पर क्योंकि कुछ दिनों से हम खाना थोड़ा चटपटा ही खा रहे हैं तो मैंने सोचा आज थोड़ा सादा खाना बनाती हूँ। दाल चढ़ाते वक्त ही मैंने कुकर में सारे मसाले और थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए। घी ऑलमोस्ट बनने वाला है, तब तक मैं चावल भी छान के रख लेती हूँ ताकि घी हटाकर इस गैस पर मैं चावल चढ़ा दूँ। चावल हम लोग अपने गांव से लेकर आते हैं तो उनको कीड़े ना लगे, इसीलिए उसमें लौंग डालकर मैं रखती हूँ। जब भी चावल बनाती हूँ उससे पहले सारा लौंग अलग छांट के रख देती हूँ। और हमारा घी भी बनके तैयार है, तो गैस बंद करके मैं घी को ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी और इस गैस पर चावल चढ़ा दूंगी। इस बार का मानसून हर जगह ही बहुत लंबा चला है और यहाँ देहरादून में भी बहुत टाइम के बाद इतनी अच्छी धूप आने लगी है। 1-2 दिन धूप रहती है, फिर 1-2 दिन थोड़े बादल लगते हैं। तो जब भी धूप रहती है हम सभी लेडीज की ये तैयारी रहती है कि सारे कपड़े अच्छे से धूप में सुखा लें। ये लहसुन भी मैंने धूप में अच्छे से सुखाने के लिए ही रखे हैं। मॉनसून में अंदर पड़े पड़े कई बार ऐसा होता है कि सामान में नमी लग जाती है, तो जब भी धूप अच्छी लगे कपड़े, चादरें या किचन का सामान, मसाले वगैरह सब धूप में सुखा लें। इतनी देर में मेरी दाल और चावल में भी सीटी आने लग गई और दाल अच्छे से गल चुकी है। इसमें मैं अब घी का तड़का लगाऊंगी, थोड़ा सा जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट। दाल ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है और तब तक ये ताज़ा बना हुआ घी भी ठंडा हो जाएगा। आज छुट्टी है तो बच्चे भी दिन भर घर में खूब मस्ती कर रहे हैं। कहीं जाना भी नहीं है और ना ही घर में कोई गेस्ट आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों का दिवाली प्रोजेक्ट बना लिया जाए। मेरी बेटी को ये मटेरियल स्कूल से मिला है और दिवाली के लिए इसकी टीचर ने कुछ अच्छा सा डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए बोला है। मैम ने इसे एक्सप्लेन करा कि कैसे बनाना है और वही ये मुझे एक्सप्लेन कर रही है कि यहाँ पर आपको ऐसे करना है, यहाँ ये कटिंग करनी है, यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम के लिए हमें कुछ लगाना है। मैं वही सब समझ के उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। जितनी देर में मैं इसमें कटिंग कर रही थी मेरी दोनों बेटियां आपस में लड़ने लगी, क्योंकि छोटी बेटी की टीचर ने उसे कुछ और दिखाया था और बड़ी बेटी की टीचर ने कुछ और। अब वो कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि दोनों को पसंद भी आए और दोनों की मर्जी भी हो जाए। तो वही डिस्कस करते हुए मैंने इसमें कटिंग करी। ये ग्रीन स्पार्कली लैंटर्न हम बना रहे हैं। उर्वी की टीचर ने थोड़ा सा येलो स्पार्कल पेपर भी दिया हुआ है, तो उसको कट करके मैं एक दिया बना रही हूँ। जब दिया बनाकर चिपकाने लगे तो मैंने देखा छोटे छोटे टुकड़े और बचे थे। तो मैंने उर्वी से पूछा कि इन छोटे टुकड़ों से अगर हम एक और दिया बना लें तो। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि टीचर ने एक दिया बोला था और अब हम 2 दिए लगा रहे हैं। एंड शी सेड कि ये दिया वो खुद ही लगाएगी।
ऊपर नीचे दोनों में रेड स्ट्रिप लगाकर इसको फाइनली रेडी कर रहे हैं। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, त्योहार के बारे में सिर्फ घर में हमसे ही नहीं सुनते, बल्कि अपने दोस्तों से, अपने टीचर से स्कूल में सीखते हैं और त्योहार के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हर त्योहार को बच्चों के नजरिए से देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। बच्चों के एक्साइटमेंट को मस्ती में बदलते हुए मैं रेनू जोशी, अपग्रेडिंग लाइफ एवरी डे।